एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज की कॉलेज रिव्यू सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट आईआईटी इंदौर। आईआईटी इंदौर के बारे में ए टू जेड सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक ओवरव्यू देखेंगे, यहाँ पे प्लेसमेंट्स का क्या सीन है वो देखेंगे, एंड साथ ही अगर आपको आईआईटी इंदौर में एडमिशन लेना है तो मैक्सिमम आपकी जेई में कितनी रैंक हो सकती है, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। नाउ बिफोर वी मूव अहेड, आवर टीम वुड लाइक टू थैंक जैन यूनिवर्सिटी फॉर हेल्पिंग अस कम आउट विद दिस वीडियो। मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आगे भी आती रहे। स्टार्ट करते हैं विद द जनरल ओवरव्यू ऑफ आईआईटी इंदौर। So IIT इंदौर आपका एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 2009। दिस इज INI which stands for Institute of National Importance। ये एक टैग है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रीमियर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को प्रोवाइड करता है। एंड जितनी भी आपकी IITs हुई, NITs हुई, IIITs हुई, सबके पास ये टैग है इंक्लूडिंग IIT इंदौर। अब यहाँ पे NIRF रैंकिंग में अगर बात करी जाए तो लास्ट ईयर ये रैंक करा था ऑन द 12th पोजीशन। कैंपस साइज की अगर बात करी जाए तो IIT इंदौर का कैंपस फैला हुआ है 501 एकर्स में। टोटल स्टूडेंट्स की अगर बात करी जाए तो यूजी कोर्सेज में यहाँ पे 1524 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। इनमें से मैक्सिमम आपके मेल स्टूडेंट्स हैं, 79.4% आपके मेल स्टूडेंट्स हैं एंड रेस्ट 20.60% आपके फीमेल स्टूडेंट्स हैं। आईआईटी इंदौर आपका लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। अगर आप इस नंबर को यानी टोटल स्टूडेंट्स को अगर आप डेमोग्राफिक वाइज डिवाइड करते हो तो यहाँ पे आउटसाइड स्टेट के मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं, यानी 84.91% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मध्य प्रदेश के अलावा बाकी स्टेट से आके यहाँ पे पढ़ रहे हैं। विद इन स्टेट के 15.09% है। फैकल्टी की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे 229 फैकल्टी अवेलेबल है। सो ये आपका एक जनरल ओवरव्यू आ जाता है फॉर आईआईटी इंदौर। अब डिस्कस करते हैं अबाउट द प्लेसमेंट। सो प्लेसमेंट्स की अगर बात करी जाए तो इस तरह से हमारे पास अक्रॉस ईयर्स डेटा अवेलेबल है। जो लेटेस्ट डेटा है वो एक बार डिस्कस करते हैं। लेटेस्ट डेटा उस बैच का है जो 2025 यानी लास्ट ईयर पास आउट हुआ था। लास्ट ईयर जो बैच पास आउट हुआ था उस बैच ने एडमिशन लिया था इन द ईयर 2021 में आईआईटी इंदौर में टोटल 355 स्टूडेंट्स एनरोल हुए थे। इनमें से 333 स्टूडेंट्स ने अपनी ग्रेजुएशन सक्सेसफुली कंप्लीट करी। उनमें से फर्दर 275 स्टूडेंट्स सक्सेसफुली प्लेस हुए एंड 17 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट करा। अब जो आपके 275 स्टूडेंट्स प्लेस हुए, इनका अगर आप प्लेसमेंट रेट कैलकुलेट करते हो तो दैट कम्स अप टू 87.02%। मीडियन सीटीसी अगर आप इन स्टूडेंट्स का देखोगे तो दैट इज 18 LPA। अक्रॉस ईयर्स अगर आप कंपेयर करते हो तो इससे पहले वाले बैच यानी 2024 में जो बैच पास आउट हुआ था वहां पे प्लेसमेंट परसेंटेज था 76.97% एंड मीडियन सीटीसी था 19.48 LPA। उससे पहले वाले बैच के लिए प्लेसमेंट रेट था 88.81% एंड मीडियन सीटीसी था 21.20 LPA। सो ये अक्रॉस ईयर्स आपका आईआईटी इंदौर के डिफरेंट बैचेस में प्लेसमेंट परफॉर्मेंस आ जाती है। अब इसके अलावा एक बार मेन जो चीज़ है वो डिस्कस करते हैं कि अगर आपको आईआईटी इंदौर में एडमिशन लेना है तो कितनी आपकी मैक्सिमम रैंक हो सकती है। तो कट ऑफ से एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे आपकी इस तरह से डिफरेंट ब्रांचेस है। ब्रांचेस को हमने अरेंज करा अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ कंपटीशन। यानी आईआईटी इंदौर अगर कोई स्टूडेंट चूज कर रहा है देन आईआईटी इंदौर में सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन या सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किस ब्रांच में रहती है, देन उससे कम थोड़ा सा कॉम्पिटिशन, देन थोड़ा और कम कॉम्पिटिशन। सो इस तरह से हमने अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन ब्रांचेस को अरेंज करा है। ये सारी आपकी कैटेगरी वाइज रैंक्स है, तो आपको जनरल मेरिट नहीं कंसिडर करना है, आपको अपनी कैटेगरी वाइज रैंक देखनी है। साथ ही ये आपकी हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक है। हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल बीटेक सीएससी के सामने लिखा है 1775, यानी अगर किसी स्टूडेंट का 1775 से कम रैंक था एंड दे अप्लाइड फॉर बीटेक सीएससी इन आईआईटी इंदौर तो डेफिनेटली उन्हें वो सीट मिली होगी। लेकिन मैक्सिमम कितनी रैंक पे मिल सकती थी? सो मैक्सिमम वो रैंक है जो कि यहाँ पे स्पेसिफाइड है। सो आपको क्या करना है, आपको अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी में जो भी यहाँ पे रैंक लिखा वो एक बार देखना है। देन आपकी जो रैंक है वो यहाँ पे लिखी हुई रैंक से कम होनी चाहिए। सो अगर आपकी रैंक यहाँ लिखी हुई रैंक से कम है देन डेफिनेटली उस पर्टिकुलर ब्रांच में आप आईआईटी इंदौर में एडमिशन ले सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं द ओपन कैटेगरी रैंक। सिंस मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बाकी कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप इन स्क्रीन्स का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं विद द मोस्ट कॉम्पिटिटिव ब्रांच ऑफ आईआईटी इंदौर विच इज बीटेक सीएससी। बीटेक सीएससी ओपन कैटेगरी में क्लोज हुआ था 1775 रैंक पे। देन नेक्स्ट आता है आपका मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ये आपका क्लोज हुआ था 2099 रैंक पे। देन नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये क्लोज हुआ था 3723 रैंक पे। एंड देन आता है आपका स्पेस साइंसेस एंड इंजीनियरिंग जो क्लोज हुआ था 7419 रैंक पे। सो ये आपके मोस्ट कॉम्पिटिटिव ब्रांचेस आ जाते हैं फॉर आईआईटी इंदौर। इसके अलावा और भी ब्रांचेस हैं, उनको भी एक बार देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो कि क्लोज हुआ था 7545 रैंक पे। देन इंजीनियरिंग फिजिक्स 8.29 के रैंक पे क्लोज हुआ था। केमिकल इंजीनियरिंग 8.82
2K रैंक पे, देन सिविल इंजीनियरिंग 10,641 पे, एंड लास्ट आता है आपका मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस 11,274 रैंक। सब कट ऑफ के पूरे डेटा को अगर आप समराइज करते हो तो इससे ये निकल के आता है आईआईटी इंदौर में सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहता है फॉर बीटेक सीएसई रैंक। बीटेक सीएसई में अगर आपको एडमिशन लेना है आईआईटी इंदौर में तो आपकी रैंक 1.77K से कम होनी चाहिए। बट लेट्स से आपकी इतनी अच्छी रैंक नहीं है बट आईआईटी इंदौर में आपको एडमिशन लेना है, देन यू शुड टारगेट द लीस्ट कॉम्पिटिटिव ब्रांच जो कि है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस, जहाँ पे 11,274 तक एडमिशन हो रहा है। सो 11,274 से अगर आपकी कम रैंक है देन आप डेफिनेटली आईआईटी इंदौर में किसी एक ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं। सो दिस वाज ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट आईआईटी इंदौर। हमने एक जनरल ओवरव्यू देखा, प्लेसमेंट ट्रेंड्स एनालाइज करे, एंड साथ ही हमने देखा कि हर एक ब्रांच में आईआईटी इंदौर में कितनी हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक है।